दोस्तों, साइज हियर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक कैसे करते हैं, देन उसको रीलॉक कैसे करते हैं। या गाइस मैं दोनों मेथड यहाँ पे कवर करने वाला हूँ और आगे आने वाली वीडियोस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगी सैमसंग डिवाइस के ऊपर, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको ये बताऊँगा कि सैमसंग डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक करने के बाद आप उसमें कस्टम रिकवरी कैसे इंस्टॉल करोगे, कस्टम रोम कैसे फ्लैश करोगे, और उसके बाद अगर आप अपना डिवाइस रूट करना चाहते हो तो रूट कैसे करोगे, विथ रिकवरी विदाउट रिकवरी अपने डिवाइस को आप रूट कैसे कर सकते हो। सारी चीज़ें मैं यहाँ पर डिटेल में कवर करने वाला हूँ। अगर आपका डिवाइस ब्रिक होता है सैमसंग का तो उसको अनब्रिक कैसे करोगे, स्टॉक रोम कैसे फ्लैश करते हैं, पीसी के थ्रू कैसे फ्लैश करते हैं, कस्टम रिकवरी के थ्रू कस्टम रोम्स कैसे फ्लैश करते हैं, सारी चीज़ें डिटेल में कवर करने वाला हूँ। तो आगे आने वाली वीडियोज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगी। आपका कोई भी मॉडल होगा सैमसंग का, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको उस वीडियोज़ में कवर करूँगा कि कैसे कैसे आपको प्रोसेस फॉलो करनी है, क्या मेथड आपको फॉलो करना है, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करना। वहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स जो मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। ओके, सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। ओके, यहाँ पर प्रोसेस में आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान में रखनी है ताकि आगे जाके आपको कुछ दिक्कत ना हो, आपका डिवाइस लॉक ना हो या फिर आपको कुछ भी इश्यूज़ ना फेस करने को मिले, ठीक है। तो पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा कि आप अपने डिवाइस में पिन पैटर्न लगा के रखे हो तो उसको रिमूव कर दो। पहले पिन पैटर्न पासवर्ड जो भी है उसको रिमूव करना है, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा कि आपके डिवाइस के ऊपर आपने कोई भी आईडीज़ लॉगिन कर रखी है, कोई भी अकाउंट्स लॉगिन है, लाइक गूगल अकाउंट हो गया, सैमसंग अकाउंट हो गया, कोई भी अकाउंट हो गया, इनको रिमूव कर देना, ये ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आगे जाके दिक्कत ना हो। ये दो इंपॉर्टेंट काम किए। देन नेक्स्ट चीज़ जो है आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान में रखनी है, आपको थोड़ी देर के लिए पीसी की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ सेकंड्स के लिए। अब बोलो कि पीसी के ऊपर कोई ड्राइवर इंस्टॉल करना है क्या मुझे यहाँ पर कुछ कनेक्शन देनी है क्या? नहीं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ डेटा केबल जो होता है ना वो पीसी को कनेक्ट करके और अपने फ़ोन को कनेक्ट करना है, ठीक है। उतने से टाइम के लिए आपको पीसी की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद अबाउट सेक्शन में आके यहाँ पे सॉफ्टवेयर वर्जन जो रहेगा उसको ओपन करो, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन को ओपन करके बिल्ड नंबर पे 6 to 7 टाइम्स टैप करो तो डेवलपर ऑप्शन इनेबल होगा। तो ये देखो डेवलपर ऑप्शन इस तरह से दिखाई देगा, आपको दिख रहा है। डेवलपर ऑप्शन को ओपन करो, यहाँ पर ऑन कर दो डेवलपर ऑप्शन पहले, देन OEM अनलॉकिंग करके रहता है, इसको ऑन कर दो। ये दो चीज़ों को ऑन करना है। डेवलपर ऑप्शन ऑन किया, OEM अनलॉकिंग ऑन कर दिया। ऑन नहीं हो रहा होगा तो एक दो बार ऑन करके देखो। ऑन करने के बाद यहाँ पे काम खत्म, ठीक है। एक बार अंदर जाके देख लेना ऑन हुआ है कि नहीं प्रॉपरली। देन नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, आपको फ़ोन अप कर देना है, स्विच ऑफ। क्या करना है? स्विच ऑफ कर देना है फ़ोन को, ठीक है। इतना सा काम करना है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। फ़ोन जैसे ही स्विच ऑफ हो जाएगा उसके बाद अपने फ़ोन को आपको डेटा केबल से कनेक्ट करना है, ठीक है। लेकिन कैसे कनेक्ट करना है, आपको जो अपना फ़ोन है उसके वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन ये दोनों बटन एक साथ प्रेस करके रखना है, तब भी आपको अपना डेटा केबल अटैच करना है। तो ये देखो मैंने सिर्फ ऊपर से लगाया डेटा केबल, अब मेरे पास कोई है नहीं फ़ोन पकड़ने के लिए, कैमरा पकड़ने के लिए, तो मैं खुद ही कर लेता हूँ। तो ये देखो मैंने वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन की दोनों प्रेस करके रखा। अब मैं डेटा केबल इसमें डाल रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हो, जैसे ही यहाँ पर मैं डेटा केबल लगा देता हूँ यहाँ पे ये देखो कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाती है, ठीक है। तो अब प्रोसेस स्टार्ट होता है, ध्यान से देखना। तो यहाँ पर कुछ यहाँ पे वार्निंग्स वगैरह लिखी रहेंगी कि यहाँ पर आपको बूट लोडर अनलॉक करेंगे तो वारंटी जाएगी, ऐसा ऐसा ऑफकोर्स वारंटी वगैरह जाएगी, तो याद रखियो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप की प्रेस करनी है। यहाँ पे लिखा ही रहेगा कि वॉल्यूम अप की प्रेस करके रखिए कुछ सेकंड तक ताकि आप बूट लोडर अनलॉक प्रोसेस कंप्लीट कर सको, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर इस प्रोसेस पे होंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक बार आपको वॉल्यूम अप की जो है प्रेस करना है ताकि यहाँ पर जो है आप अनलॉक कर सको। सिर्फ एक बार प्रेस करना है, प्रेस करके रखना नहीं है, सिर्फ प्रेस कर दो, छोड़ दो। ये देखो मैंने प्रेस किया, छोड़ दिया। जैसे ही मैं ऐसा करूँगा स्क्रीन ऑफ हो जाता है और यहाँ पे वार्निंग आ जाएंगी। ये देखो आ गई वार्निंग, मतलब मेरा बूट लोडर अनलॉक हो चुका है, डिवाइस सेफ नहीं है, अदरक लहसुन सांभर जो कुछ है ये वार्निंग देगा इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आपको आएगा वार्निंग और आपका डिवाइस का बूट लोडर जो है अभी अनलॉक हो चुका है। तो ये प्रोसेस था बूट लोडर अनलॉक करने का, बहुत ही सिंपल था, बहुत ईजी था। ये देखो इस तरह से इरेज वगैरह हो जाएगा, आपका डेटा इरेज हो जाएगा, सब कुछ इरेज हो जाएगा। और इस तरह की वार्निंग हमेशा आएंगी, जब तक आप फ़ोन का बूट लोडर फिर से लॉक नहीं कर देते हो तब तक ये वार्निंग आती रहेंगी। तो जब भी फ़ोन रीस्टार्ट करो, कुछ भी करो, तो इस तरह की वार्निंग आपको फेस करने को मिलेगी। ये आप इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेटा केबल हटा सकते हो, डेटा केबल का काम सिर्फ कुछ 5 या 10 सेकंड का था, सिर्फ वॉल्यूम दोनों बटन्स दबा के लगाने के लिए। चलो अब बात करते हैं लॉक कैसे करना है, ठीक है। अब ये यहाँ पे ये फ़ोन रीसेट हो चुका है, चालू होने में बहुत टाइम लगेगा, तो मैं यहाँ पर और आपका वीडियो
बड़ा करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम आ जाते हैं कि यहाँ पर अगर आप चाहते हो अपने डिवाइस का बूट लोडर लॉक करना तो सेम प्रोसेस रहेगा। फ़ोन को स्विच ऑफ मारो, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन प्रेस करके रखो, डेटा केबल अटैच करो। अब मैं फिर से वो नहीं करता हूँ क्योंकि टाइम लग जाएगा, क्योंकि मेरे पास एक ही हाथ है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा केबल ऑलरेडी अटैच करके रख दिया हूँ, तो वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन पावर की तीनों एक साथ प्रेस करके ऑफ कर लेता हूँ डिवाइस को। उसके बाद पावर की छोड़ के वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन प्रेस करके रखता हूँ, क्योंकि मेरे पास दूसरा हाथ नहीं भाई ज़्यादा, एक हाथ से कैमरा है और दूसरे हाथ से फ़ोन, इसलिए। ठीक है, लेकिन आप याद रखना आपको क्या करना है, फ़ोन को स्विच ऑफ करना है, वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन प्रेस करके रख के उसके बाद डेटा केबल अटैच करना है। ठीक है, पहले स्विच ऑफ मारो, स्विच ऑफ होने के बाद वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन की दोनों प्रेस करके रखो, डेटा केबल अटैच करो, दैट्स इट। उसके बाद सेम प्रोसेस यहाँ पे रहेगी, बस लॉकिंग करना है यहाँ पे। तो देखो वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन लिखा है, तो वॉल्यूम अप की प्रेस करके रखना है ताकि हम लॉक स्टेट में जा सकें। ये देखो प्रेस करके थोड़े सेकंड्स रखा, तो अभी ये लॉक बूट लोडर बोल रहा है। तो बस अभी एक बार वॉल्यूम अप दबाऊंगा तो बूट लोडर लॉक हो जाएगा। ठीक है, प्रेस करके नहीं रखना है, जस्ट एक बार ऐसे क्लिक करना है। ये देखो मैं क्लिक किया, फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा, स्क्रीन पूरी ब्लैक हो जाएगी और यहाँ पे प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाएगा। फिर से इरेज डाटा सब कुछ जो कुछ है सब कुछ हो जाएगा और फिर से यहाँ पे हमारा फ़ोन का जो बूट लोडर है वो लॉक हो जाएगा। बस एक बात याद रखना, फ़ोन का बूट लोडर जब लॉक करने जाओगे फ़ोन रूट नहीं रखना, याद रखियो, वरना ब्रिक होगा डिवाइस। ठीक है, ऐसे प्रिकॉशंस बताता नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, कोई मॉड्यूल्स नहीं रखना अपने डिवाइस के अंदर। मैं जिसको अनरूट कर देना, जिससे भी रूट कर रखा है अनरूट करो पहले, उसके बाद ही बूट लोडर लॉक करो, अदरवाइज हार्ड ब्रिक हो जाएगा डिवाइस, ध्यान रखना। तो यही प्रिकॉशन थी। वीडियो अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना, आगे आने वाली वीडियोस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगी। आपके पास सैमसंग का कोई भी मॉडल होगा फिर भी सब्सक्राइब करो चैनल। तो गुड बाय, टेक केयर, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करो।